हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं कि आपके लाइफ में कमिंग 40 आवर्स के अंदर, अगले 40 घंटे के अंदर क्या होने वाला है आपके लाइफ में। इंडिविजुअली कमिंग 40 आवर्स क्या लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग की सभी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें, ठीक है। ये रीडिंग जब आपको इसकी सबसे ज्यादा गाइडेंस होगी, ये रीडिंग आपको मिलेगी और आपके 40 आवर्स तक के अंदर की गाइडेंस जो भी डिवाइन आपको देना चाहते होंगे वो आपके अगले 40 आवर्स के अंदर 100% काम आएगी, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे यूनिवर्स, 40 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, third we have king of wands, fourth we have 6 of wands energy, fifth we have empress, we have 4 of wands and we have 10 of wands। एक तुम भी आ जाओ, 6 of swords। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, 10 की एनर्जी है। बॉटम से 6 6 4 4 10 10। कूल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ठीक बात व्हील ऑफ फॉर्च्यून लग गया है एनर्जी में। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा रहे हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो अपॉर्चुनिटी आपके फाइनेंसेस को हील करने से रिलेटेड होगी, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, आपके फाइनेंसेस को हील करने से रिलेटेड होगी। और कैसी होगी, या तो छोटी अपॉर्चुनिटी या बड़ी, बट यू कैन नॉट से। यहां पर वो वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये एक ऐसा माइलस्टोन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लाइफ में कुछ अपने पीछे, बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द स्टेज, कुछ बड़ी पोजीशन, बड़ी अपॉर्चुनिटी को होल्ड करके रखा है। मतलब जैसे यूनिवर्स टेस्ट करे कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हील होंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिल जाए, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस आइडियाज आपको नहीं आ रहे हैं, या कुछ आप इन्वेस्ट कहीं करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ फाइनेंसेस में ही आपको करना है, तो आपके सामने आपके ब्लॉकेजेस भी खत्म होंगे और ये कोई अपॉर्चुनिटी आपके ब्लॉकेजेस को हील करेगी फाइनेंशियली। इवन कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे, ऐसा भी नजर आ रहा है। अगर आप काफी समय से सेपरेशन में चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ दूरियों में है, चाहे आप एक ही घर में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है और यू आर डूइंग द सेम, तो ये 40 आवर्स के अंदर आपकी और इनकी मुलाकात हो सकती है और आपके बीच में आया हुआ तनाव कम हो सकता है। आप एक दूसरे को हील कर सकते हैं, चाहे आप दो ही बातें करें, बट एनर्जी विल बी पॉजिटिव। यू विल हील, एक दूसरे को आप हील करें, प्यार दें, शांति रहेगी आप दोनों की एनर्जीज में। कुछ लोग ये टाइम के अंदर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं एंजल्स के द्वारा किसी गाइडेड प्लेस पर, जो आपके ड्रीम्स में यूजुअली आ रहा हो या आ रही हो जगह। आप ऐसी किसी जगह पर अचानक से प्लान करके जा सकते हैं, कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएं, या फिर ऐसा समझिए कि ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस की एनर्जी है, या तो सेम जगह पे है या कहीं दूर 10 घंटे लग सकते हैं आपको, ठीक है। ये एनर्जी है। साथ ही साथ आपके लाइफ में मुझे, आपने जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, अच्छे कर्मास, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव वे में पे बैक होते हुए फील हो रहा है। और ये जो रिजल्ट होगा, ये
पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स होगी, आपका कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई रुका हुआ पेमेंट भी आपको रिसीव हो सकता है, या कोई मेहनत जिसके बेसिस पर, देखिए यूनिवर्स, डिवाइन शक्तियां आपके एफर्ट्स को देखती हैं। कोई इंसान के हाथ में नहीं है आपको कुछ भी देना या आपसे कुछ भी लेना, ये सब परमात्मा की माया है। और यहाँ पर इसी तरीके से चीजें आपको मिलेंगी जो आपसे दूर हुई हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। आपके भाई से मुलाकात हो सकती है, आपके आपके किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिसके आप क्रश रहे हैं या रही हैं। कुछ लोगों के केस में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या हो सकती हैं जो आपसे मुलाकात करें या आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, इंस्टेंट आपको कॉल या मैसेज कर दे। बट बहुत यंग और ब्यूटीफुल एनर्जी है, पॉजिटिविटी को रेडिएट करने की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, अभी आपके पर्सन हो कोई भी, बट आपको समझ आ जाएगा कि हाँ 100% दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन मी, मुझे स्टॉक कर रहा है या कर रही है। आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, आपका कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आ सकता है, आप जहां से कुछ सुनना चाह रहे थे, कोई वेटिंग में थी कोई बात कि मुझे उससे जवाब चाहिए, आप तक जवाब हाँ में आएगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है। एक्सेप्टेंस, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस और विक्ट्री, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं आप। मदर फिगर से, मम्मी, मौसी, चाची, मामी, स्पेशली मैटरनल साइड मुझे फील हो रही है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मायके पक्ष से या ननिहाल साइड से मिल सकता है, जैसा भी आपका कनेक्शन जिस तरफ से भी आप समझे। बट आपके जो ज्यादा मोस्ट फेवरेबल लोग होंगे पक्ष में रहने वाले, किसी के घर में बच्चे के बर्थ की भी न्यूज आपको मिल सकती है। किसी की बेटी, डॉटर या सिस्टर की शादी आप अटेंड कर सकते हो, या आपके घर में ही किसी फीमेल की वेडिंग हो सकती है या कोई फंक्शन। देखिए जैसे गोद भराई भी है तो वो भी यूजुअली फीमेल का है। आप शादी भी किसी की बात करते हैं, लड़की की शादी की बात कर रही हूँ तो आप किसी के प्रॉपर कुछ पूजा पाठ में या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं। बट फीमेल एनर्जी स्ट्रांग है और वीनस एनर्जी है सबसे ज्यादा, तो आप अट्रैक्ट करेंगे चीजों को अपनी तरफ। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा आप वही अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना, कोई भी नेगेटिव चीज अट्रैक्ट ना करें। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो प्रॉपर्टी से आपको पैसे आ सकते हैं, प्रॉपर्टी से किराया आ सकता है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है आपको प्रॉपर्टी से अगर कहीं कोई पैसा रुका है वो भी मिल सकता है, या आप कोई नई प्रॉपर्टी सर्च करके देखने जाएं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो अपने हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस के साथ में, लव पार्टनर के साथ में आप कोई सीक्रेट डेट प्लान कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर आप करने जा सकते हैं जहां पे आप दोनों ही रहें। आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके डिस्कशंस भी हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कुछ लोग काफी ज्यादा बिजी रहेंगे, बॉडी पेन से बचेगा। बॉडी पेन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन है, या लिखने की वजह से, या बैठे बैठे पूरी बॉडी आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा बीच में ब्रेक लें, थोड़ा टहलें, तभी आप अपना काम वाम करें। प्रेशर नहीं फील करना है क्योंकि आपको काम बहुत ज्यादा मिल सकता है अचानक से। आप किसी ऐसी सिचुएशन से दूर होने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं हो रही थी, जो आपके लिए डिजर्विंग नहीं थी, ठीक है। और डिजर्व नहीं करने वाली सिचुएशन दूर हो जाए तो अच्छा है। आप किसी सिचुएशन से मूव करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में भागें। यहाँ पर 5 टाइम्स 1 की एनर्जी है, 1 1 1 1 1, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। किसी ऐसी सिचुएशन से या ऐसी जगह पर जाने की एनर्जी है जहां पे आप रहते हैं जस्ट उसके ऑपोजिट। मान लीजिए आप ईस्ट के डायरेक्शन में रहते हैं, या आपका वर्क प्लेस आपका ईस्ट में है तो आप वेस्ट में जाएं, नॉर्थ में है तो साउथ में, इस टाइप का कुछ ऑपोजिट मुझे दिख रहा है। तो ये यहाँ पर एंजल्स आपको 40 आवर्स तक के अंदर गाइड करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? हमारे पास आ रहा है एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। लाइफ में आपको समझना होगा कि कोई भी चीज, हर उस चीज का खत्म होना जरूरी है, चाहे वो चीज आपको कितनी ही प्यारी हो, नहीं प्यारी है, हर उस चीज का खत्म होना जरूरी है जो अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर आती है। यहां तक कि बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान नहीं होता है। ठीक है, बटरफ्लाई कैसी होती है? जब कोकून स्टेज से बाहर निकलती है, अपने शेल से बाहर निकलती है, तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन जब वो बढ़कर अपने पूरे फुल फॉर्म में आती है तो सब उसको पसंद करते हैं, कितनी खूबसूरत लगती है, हर जगह वो उड़ सकती है, वो सब हर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है हर एक चीज को लेके। तो इसी तरीके से जब एंडिंग लाइफ में तनाव लेकर आए, दुख लेकर आए, तो जो उसके साथ में अटैच न्यू बिगिनिंग है, ठीक है, अंत ही आरंभ है, वो बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग और सेटिस्फाइंग होता है। तो आपको उस डिवाइन प्रोसेस को अलाउ करना है, मदर नेचर के प्रोसेस को, कि आप हील हो सकें और आपकी लाइफ में वो चीजें आए जो यू डिजर्व द मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मोर फ्लो लेस हसल। तो ये गाइडेंस देखिए कल भी आया था कि प्रकृति के फल, हो सकता है कि फ्लो में कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं या रेजिस्ट करके बैठे हैं। भाई अपने आप को हील करिए, इतना ज्यादा जिंदगी में परेशानियों को नहीं फील करना है। चीजें अगर आसानी से डील की जा सकती हैं, हर एक चीज को आप समझ लीजिए। एनर्जी इज अ डीप कॉन्सेप्ट। एज अ रीडर, एज अ एनर्जी हीलर आप कह सकते हो, एनर्जी वर्कर आप कह सकते हो, मुझे तो समझ में यही आया कि हर चीज एनर्जी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो आपके सामने हो जाता है। या तो आप कर्म बना लेते हैं, कर्म बनाते हैं, या फिर आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपने जो चाहा है वही ये संसार में पॉसिबल है। ठीक है, चाहे अच्छा है या बुरा है, तो बहुत सोच समझ के अपने थर्ड आई पर मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो लोग, आप सोच समझ के किसी के भी साथ कर्म बंधन में चाहिए, क्योंकि पुराने कर्मास को हील करने के लिए आप धरती पर जन्मे हैं। अब नए कनेक्शंस बना लें और उसके बाद आप ये कहें, पहले तो आपका अटैचमेंट फील हो रहा है, हमदर्दी फील हो रही है, आप अपने हिस्से का बेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो रिश्ता आपको धोखा दे रहा है या नया ही रिश्ता था आपको ट्रिगर करके चला गया, तो आप बोले ये बड़ा बुरा आदमी है, बड़ी बेकार है, तो क्या फायदा उसका? तो सोच समझ के एनर्जी को ऐसे यूज करिए, ऐसे इस्तेमाल करिए कि कहाँ कितनी एनर्जी देनी है ये आपको पता हो। कभी आपके हाथों से कोई गड़बड़ हो गई, आपने कुछ बोल दिया, या वो तुरंत चीज मैनिफेस्ट हो रही है, तुरंत आप उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए। आपको उसे बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट कट ऑफ करिए। अगर हर छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट करोगे तो सोचिए कि आप हर एक सेकंड कितनी एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हैं। हर थॉट में आपकी एनर्जी है, और हर थॉट में जो भी सेंटेंस है, सोचिए हर एक सेंटेंस में, हर वर्ड के अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी है इसको सही से यूज करें, और जितना हो सके चीजों को फ्री छोड़ें, यहां से आजाद हो जाइए। नेक्स्ट है चेरिश योर सेक्रेटनेस। आप प्योर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो इसको चेरिश करने की जरूरत है। इसको कर्ज की दृष्टि से ना देखें, इसको बेचारेपन से ना देखें कि मैंने अच्छा किया था तो मेरे साथ ऐसा हो गया। देगी ना यूनिवर्स पे बैक, आपको करेगी ना, आपको पे ऑफ। हो सकता है कि वो ना करे जो आप चाह रहे थे, लेकिन आपके कर्मास को पल पल यूनिवर्स वॉच कर रही है। आपकी वाइब्रेशन, आप यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स आपके अंदर भी है, आपके सब, आपके क्राउन पे पूरी यूनिवर्स है अंदर। मैंने बहुत बताया अच्छे से, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप यूनिवर्स के साथ हर वक्त कनेक्टेड हैं। सोते टाइम भी सूक्ष्म शरीर से आप कितने सारे ड्रीम्स देख लेते हैं जो रियलिटी में होते हैं, और दिन में भी आप जब काम करते हैं तो किस तरीके से यूनिवर्स आप में है और आप यूनिवर्स में। यही डिविनिटी है, यही असेंशन है, यही स्टार्स हैं, यही अलाइनमेंट है, यही एनर्जी है सबसे बड़ी। और आप पॉजिटिव हैं, आप प्योर हैं, यू आर टुवर्ड्स प्योरिटी, असेंशन। तो उसको बढ़ाना है, ना कि उसमें छोटे छोटे छेद कर देने हैं किसी के सोचने से, या किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी एनर्जी क्यों खपानी है, अपनी एनर्जी क्यों नेगेटिव करनी है? हर किसी के पास देखिए दिल नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं हो सकता, हर कोई एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकता। आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि
टैरेट दुनिया में आ चला है या लोग आपको समझा रहे हैं, जो भी चीजें रीडर्स मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, लेकिन अगर समझा रहे हैं तो उसका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।